नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए अपने इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से ली हालात की जानकारी। आज जम्मू में बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आज बारिश की तीव्रता कम होने के आसार, लेकिन चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी समेत कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। व्हाइट हाउस में आज होगी इजराइल गाजा संघर्ष पर महत्वपूर्ण बैठक। अमेरिका को इस साल के अंत तक संघर्ष के निर्णायक अंत की उम्मीद। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम। घर घर में विराजे गणपति। मंदिरों और पंडालों में भी गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिप्तकौर सामरा ने भारत को दिलाए 2 गोल्ड मेडल। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल की ऐतिहासिक कामयाबी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कई घंटों की बारिश के कारण कल वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया। ये हादसा अर्धकौरी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। हादसे के बाद व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 3 राहत टुकड़ियां कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में तेजी से जुट गईं। राहत और बचाव लगातार चल रहे हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और फौरन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी कि वो कल जम्मू एयरपोर्ट बंद होने के कारण नहीं पहुंच सके, लेकिन आज सुबह जम्मू पहुंचकर बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे। इस बीच प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पिछले 2 दिनों की अतिवृष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून की तीव्रता आज कुछ मंद पड़ने की संभावना बताई गई है, लेकिन प्रदेश भर में पिछले दिनों की भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चंबा, कुल्लू, मनाली और मंडी में वर्षा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इन शहरों का सड़क संपर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी ठप है। चंबा जिले में पिछले 36 घंटों से दूर संचार नेटवर्क इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर काम नहीं कर रहा है। कुल्लू, मनाली, मंडी और चंबा में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुल्लू में प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए पेट्रोल पंपों में न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मनाली, चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख राजमार्ग भूस्खलन के चलते बंद हैं। रावी, ब्यास, सतलुज सहित सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा सहित राज्य में कई शहरों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, उझ और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, फाजिल्का, तरनतारन और फिरोजपुर में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। पठानकोट में बढ़ते जलस्तर के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। प्रशासन घग्गर जैसी दूसरी नदियों की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि बाढ़ के संभावित खतरे के लिए पूरी तैयारी रखी जा सके।
प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उन्हें आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना भी बचाव कार्य में जुटी है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर देर रात तक ईडी की छापामार कार्रवाई चलती रही। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच भी कर रही है। दरअसल साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिसमें 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों के विस्तार की योजना थी। लेकिन ना तो ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए और ना ही तय लागत में बने, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ाकर हेराफेरी की आशंका जताई गई है। सबसे बड़ा घोटाला आईसीयू अस्पताल प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है। 6,800 बेड वाले 7 आईसीयू अस्पताल 1,125 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में बनने थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी केवल 50% काम ही हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बता दें कि पिछले साल तत्कालीन विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्रांच को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल निर्माण की लागत बढ़ाकर और नियमों को दरकिनार कर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इस शिकायत में सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम सीधे तौर पर लिया गया था। और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज घर घर में बप्पा विराजमान हो रहे हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। घरों के अलावा मंदिरों और पंडालों में भी गणपति विराजे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय ओलंपियन सिफ्त कौर सामरा ने इतिहास रचते हुए कजाकिस्तान में जारी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। सिफ्त ने 459.2 के स्कोर के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वे इस प्रतियोगिता के इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद सिफ्त ने अंजुम मौदगिल और आशी चौकसी के साथ मिलकर टीम गोल्ड भी जीतने में कामयाबी पाई। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की है। पेरिस में चल रही विश्व चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबोंतावा को 39 मिनट चले मुकाबले में 23-21, 21-6 से हराया। राउंड ऑफ 32 में सिंधु का मुकाबला हांगकांग की सलोनी समीरबाई मेहता और मलेशिया की लेटशाना करुपथेवन के बीच के मैच के विजेता से होगा। और अब बात विश्व झील दिवस की ओर, जो हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में झीलें ताजे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और इसीलिए उनका संरक्षण बेहद जरूरी है। इस सोच को कायम रखने के उद्देश्य से हर साल विश्व झील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।